बच्चे गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की बीटीसी। एक्सरसाइज है 12.3। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 नहीं 13 है। 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक फिगर आपको जो दे रखा है, एक फिगर आपको दे रखा है इस टाइप की। ठीक, आपका इसमें क्या ओ ए बी सी एक वृत्त एक सॉरी इसमें यहाँ पे आपका वर्ग दे रखा है। ओ ए बी सी एक क्या वर्ग है। ये वृत्त का चार हिस्सा में से एक कोना काटा हुआ है। ये तो बोल रहा है कि उस भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि आपका वर्ग में शामिल नहीं है। वर्ग में शामिल नहीं है या तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग आपका ये भाग है, छायांकित भाग जो कि वर्ग में शामिल नहीं है। वर्ग आपका ये है वृत्त वहां तो वर्ग में शामिल नहीं है, या तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, और आपका दे रखा है ओ से ए के बीच की दूरी आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ से ए 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप ये देखिए वृत्त का जो चार हिस्सा में से एक हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमें इसका निकालना, यहाँ पे कोई आर नहीं दे रखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आर नहीं दे रखा। आर आप दिमाग लगाइए कहा है, ये पॉइंट आपका यहाँ से इसमें क्या है कनेक्ट है। तो इसको यदि हम कर लेते हैं, इसको यदि हम पॉइंट को मिला लेते हैं, ये पॉइंट को मिला लेते तो हमें आर निकल का आता, जो कि हमें क्या वर्ग का एक हमें विकर्ण के रूप में हमें मिलता है। वर्ण का विकर्ण के रूप में यदि वर्ग का विकर्ण हम निकाल लेते तो हमें क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। आर निकल जाएगा तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में से हमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या करें, रिड्यूस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो उसके बाद हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए, ये यदि 20 है, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। ये क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कर निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 400 क्या हो जाएगा, 800। ये क्या आ जाएगा, 20√2। देखिए कैसे आएगा ये, आप इसे लिख सकते हो 400 गुना 2, 400 क्या लिख सकते हो, 20 गुना 20 गुना 2, 2 गो में से 1 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट का 2 बच जाएगा, अंडर रूट का 2 बच जाएगा। जो बच्चे इसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इसको इससे ज्यादा आसानी आप नहीं टूट सकता है। 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 20 का स्क्वायर 400 होगा, दोनों जोड़ के 800 हुआ। 800 का हम क्या लिख सकते हैं, 400 गुना 2, 4 दूनी 800। 400 क्या लिखेंगे, 20 गुना 20, 20 400। और जब अंडर रूट में दो टाइम रहता है, यानी 2 बार सेम चीज रहता है, तो 2 में से 1 बाहर आता है, वही के 2 में से 1 बाहर कर दिए, यानी 20√2 हमें क्या आ गया, हमें विकर्ण आ गया। हमें ये विकर्ण क्या आ रहा है, 20√2 आ रहा, ये में विकर्ण आ रहा 20√2। ठीक, विकर्ण आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हें क्या आ रहा, आर मिल रहा 20√2। जितना ये है उतने बड़ा मेरा ये है, उतने बड़ा मेरा ये भी है। ये कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, यहां से जो यहां तक आएगा, टोटल क्या आपका आ जाएगा, 20√2 आएगा। आपका ये छोटा सा तो वर्ग का भाग तो दिया हुआ है, ये 20। ठीक, अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या आपको 90 है, 360 मल्टीप्लाई 22/7। आर क्या निकल का आएगा, 20√2, इसका होल स्क्वायर। ठीक, 9 चौके 36। आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 22/4 गुना 7, 20√2 गुना 20√2। ये √2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्या होगा, 22/4 गुना 7 गुना 20 गुना 20 गुना का 2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 2 दूनी 4 गुना 44
44 पे 2 जीरो हो जाएगा, नीचे आके क्या बचेगा 7। आपका ये क्या आ गया, ये आपका इस टोटल होल पार्ट का आपका एरिया निकल के गया। टोटल होल पार्ट का एरिया आपका कितना निकल के आता है, टोटल होल पार्ट का आपका एरिया निकल के आ रहा है, कितना आपका आ रहा है, इतना आ रहा है। यदि आप 7 से इसे काटते हैं तो कटता है 7 पचे 35, 7 छंग 42। देख लीजिए कटता है कि नहीं कटता है। यदि आप इसका क्षेत्रफल आपका निकल के आएगा, चलिए हम कुछ गलती किए हैं, गलती कुछ क्या किए हैं, पाई की वैल्यू क्या बोलता है, इतना नहीं लेने के लिए, पाई की वैल्यू नहीं लेने के लिए इतना बोलता है। यदि पाई की वैल्यू आप 3.4 लेते हैं, 3.14 लेते हैं, तो आपका ये डाटा कुछ और निकल के आएगा। ये डाटा आपको निकल के आता है 628। यदि आप पाई की वैल्यू 22.7 नहीं लोगे, 3.14 लोगे, तो क्या आपका निकल के आएगा 628 आपके निकल के आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए आपका यहाँ पे कितना आता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो आसान है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल के क्या आ जाएगा 20/20 का स्क्वायर आ जाएगा, 60 का स्क्वायर, 20 400। शेष भाग का क्षेत्रफल आपका क्या निकल जाएगा, इसमें से ये टोटल के क्षेत्रफल कितना आएगा 628, में से वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, 400 घटाइएगा कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर आपका क्या निकल जाएगा, आपका रंगा हुआ भाग का, यानी जो कि आपका वर्ग में शामिल नहीं है, और आप कह सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। घटा लीजिए आपका क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 628 माइनस 400 करिए कितना होगा 200, आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या निकलेगा इसका क्षेत्रफल, 200 सेंटीमीटर 228 निकलेगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके थैंक्स। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक्स, बाय।